हेलो मेरे पढ़ाकू। आज का जो टॉपिक है वो प्रोग्रेशन का कुछ एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं जो कि सीबीएसई के द्वारा पूछा हुआ है ना। और ये जो एग्जाम्पल है ना, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब या तो 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, इवन 1 मार्क्स में भी कभी कभी डाल दिया जाता है ना। ये 11th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके अभी टेंथ के लिए हम अभी एपी कर रहे हैं, 10th के लिए देख रहे हैं। पहले कुछ क्वेश्चन 10th का उठा लेते हैं, फिर हम 11th क्लास में देखेंगे जीपी और एचपी, है ना। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू और भी थ्योरी को क्लियर कर सकते हो, है ना। तो आज जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। आज के टॉपिक में हम 4 to 5 एग्जाम्पल करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका एक थ्योरी का पोर्शन बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसमें कि और भी थ्योरी को करने में और भी फार्मूला को लर्न करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये हमारा T13 गिवन है, T7 गिवन है। ये एग्जाम्पल जो है 2000 कब का 2014 का पूछा हुआ एग्जाम्पल है। 2014 का पूछा हुआ एग्जाम्पल है। T13 और T7 गिवन है, यू हैव टू फाइंड द एपी। तो T13 गिवन है, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एपी का ए सपोज करते हैं, इट इज द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी है। और T13 का वैल्यूज कितना हो जाएगा, T13 का वैल्यूज हो जाएगा a प्लस T13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 12d, ऐसा हो जाएगा। और इट इज गिवन टू योर 62। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और सेकेंड हमारा T7 गिवन है, T7 32 गिवन है। तो T7 यहाँ पे लिखेंगे, T7 कितना हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे T7 का वैल्यूज कितना है 32, और a प्लस यहाँ पे कितना हो गया 60, है ना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इस दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना होगा। दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ए कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ए विल बी कैंसिल, इधर कितना हो जाएगा 62 माइनस 32 हो जाएगा, है ना। और इधर 12d माइनस 6d हो जाएगा। 12d माइनस 6d कितना हो जाता है 6d, और इधर 30 इक्वल टू 6d हो गया। ओके, द वैल्यूज ऑफ t विल बी द 30/6, ये 5 हो गया। d का वैल्यूज कितना हो गया 5 हो गया, है ना। अभी d का वैल्यूज हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकंड सिंपल इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं d का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा a प्लस 6 5 30, और यहाँ पे कितना है 32 है। तो a का वैल्यूज कितना हो गया 30, इधर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। द वैल्यूज ऑफ a इज 2, है ना। a का वैल्यूज कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास जो सीरीज जो तैयार हो रहा है कितना हो रहा है, a कैसे लिखते थे सीरीज को, a लिखते थे, a प्लस डी होता था, a प्लस ट्वाइस डी होता था। जिन लोगों का थ्योरी छूटा हुआ है, आप लास्ट वीडियो में आप मेरा जाकर देखना, आप लिंक हम डाल देंगे इसमें, है ना। इसके सब्सक्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप उसे लिंक से भी देख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में आपको थ्योरी मिल जाएगा इसका, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से, है ना। a का वैल्यूज हमारे पास कितना है, a का वैल्यूज 2 प्लस d मतलब 7 प्लस 5 अगेन 12 प्लस 5 17। तो ये हमारा इस तरह से सीरीज तैयार हुआ 2 7 12 17। ठीक है, इट वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो कि यहाँ पे क्या क्लियर होता है कि हम ए डी निकालें, उसके बाद सीरीज को तैयार किए। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। इस एग्जाम्पल से में जो है दिया हुआ है ना, एसएन दिया हुआ है ना, एसएन गिवन है। एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एपी। एपी में कौन कौन सा नंबर्स होगा वो फाइंड आउट करना है, क्लियर।
तो ये एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल है ना जो कि 10th क्लास के लिए अगर पूछा जाता है जाएगा तो ये 10th क्लास में 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, एटलीस्ट 4 मार्क्स में, मतलब 4 मार्क्स को ये अपने आप को रखता है वेटेज है इसका, इस क्वेश्चन का, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। और कई बार पूछा भी गया, अभी हम देख रहे थे कि अभी ये क्वेश्चन 2009 2014 में पूछा गया है सीबीएसई में 10th क्लास में। और ये क्वेश्चन जो है 11th क्लास के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में भी इससे पूछा जाता है सेम क्वेश्चन फाइंड एपी। इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, जिसमें कि मेथड फर्स्ट थोड़ा सिंपल है, अब मेथड सेकंड एक फार्मूला पे है। जैसे ये फार्मूला कैसे निकलता है वो भी हम बताएंगे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। जैसे मेथड फर्स्ट है हमारे पास, आप समझना, मेथड फर्स्ट में हम क्या करते हैं, S1 फाइंड आउट करते हैं। अगर S1 इंडिकेट द सम ऑफ वन टर्म मतलब एक टर्म का समेशन, मतलब क्या होगा, दैट इज द ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो कितना, n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, दैट इज द 5 प्लस 3। a कितना हो गया, a इज द 5 प्लस 3 8, फर्स्ट टर्म हमारा 8 आ चुका है, ठीक है। किसी भी एपी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो ए चाहिए, सेकंड इज द डी। अगर डी मुझे मालूम हो जाता है तो ए प्लस डी से हम आगे सीरीज तैयार कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड हम क्या करते हैं, H2 फाइंड आउट करते हैं, वेरी सिंपल मेथड है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, H2 इज द सम ऑफ द टू टर्म्स, यहाँ पे पुट करते हैं इनका वैल्यूज 2, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 6, है ना, पहले मल्टीप्लीकेशन 20 प्लस 6 दैट इज द 26। तो H2 26 आया। H2 एक्चुअल में है क्या, H2 जो है सम ऑफ द टू टर्म्स है, तो A प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म A होगा और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, A प्लस डी है। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस A प्लस डी हो गया, ये हो गया ट्वाइस A प्लस डी। A का वैल्यू मुझे निकल चुका है, A का वैल्यू जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 इंटू 8 है ना, प्लस डी इक्वल टू 26, है ना। ये कितना हो गया 16 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 26 माइनस 60, दैट इज द 10 हो गया। डी का वैल्यू जो हो गया हमारे पास 10, ऐसा। ए हमारा 8 आ गया, डी 10 आ गया, है ना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप देखोगे मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है और आरडी शर्मा में तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगा, क्लास सीरीज जो हो जाएगा हमारे पास एपी जो हो जाएगा, दैट इज द 8 के बाद 10 ऐड होगा उसमें, तो 18 में फिर से 10 ऐड होगा, 28 फिर से 10 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 38। इस तरह से हमारा सीरीज चलेगा। इट इज द मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड सेकंड समझते, ठीक है। मेथड सेकंड हमारा क्या है, मेथड सेकंड में एक फॉर्मूला है जो कि काफी फेमस है, Tn का जो वैल्यूज होता है ना, दैट इज द Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। ऐसा क्यों होता है Tn का वैल्यूज, ये समझते थोड़ा। Sn को आप क्या लिखते हो, Sn को आप क्या लिखते हो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, है ना, अप टू Tn माइनस 1 प्लस Tn, ऐसा लिख सकते हैं। Tn इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, दैट इज कॉल्ड Tn। ये Sn है, Sn इज द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1 तक का समेशन, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, कहाँ तक लेके जाएंगे इसे, Tn माइनस 1 तक लेके जाएंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए, माइनस 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 माइनस, ये फाइनली क्या हो गया, सारा टर्म्स ये कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हो गया Sn माइनस 1 हो गया। इधर कितना हो गया, लेफ्ट साइड में Tn हो गया। तो ये हमारा Tn का फॉर्मूला हुआ, इट इज द Tn, है ना, Sn माइनस 1। तो Sn जब गिवन है ना मुझे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Tn फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, Tn फाइंड आउट करेंगे, है ना। अभी हम देखते हैं कैसे Tn फाइंड आउट करेंगे।
आप इसके प्रूफ को नोट कर लेना क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम Tn फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5n² प्लस 3n माइनस का साइन लगा दिए। Sn -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5n - 1 का स्क्वायर प्लस n की जगह पे कौन क्या जाएगा, n - 1 जाएगा। ओके, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो फाइनल कितना हो जाएगा, 5n² प्लस 3n, यहाँ पे माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करते, a - b का होल स्क्वायर, n² - 2n प्लस 1, a - b का होल स्क्वायर, और 3 से भी मल्टीप्लाई करते इसे, तो कितना हो जाएगा 3n - 3, कुछ ऐसा। तो अभी कितना हो जाएगा फाइनल, 5n² प्लस 3n, यहाँ से माइनस से ब्रैकेट ओपन करते, तो -5n² प्लस 10n और माइनस का 5, यहाँ से माइनस से 3n और माइनस माइनस प्लस 3, ऐसा। अभी क्या होगा, 5n² विल बी कैंसिल, प्लस का 3n है, माइनस का 3n है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अभी कितना बचा, 10n, और ये दोनों सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो फाइनल हो गया 10n माइनस का 2। ओके, एक यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप देखोगे मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में। जब भी कोई भी Tn का वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, n के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन होता है, तो ये हमेशा AP को इंडिकेट करता है। Tn का वैल्यूज अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो, इट इज द लीनियर इक्वेशन, n के फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन है, इसलिए ये AP इंडिकेट करेगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये AP को इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए ये AP को इंडिकेट करेगा। और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो n का कोफिशिएंट होगा, इट विल बी द कॉमन डिफरेंस, यही D होगा, ठीक है। तो अभी हम लास्ट मेथड से जब देख रहे थे तो वहां पे क्या देखे थे, D हमारा कितना आया था, 10 आया था। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए T1 निकालेंगे, यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा, n के पोजीशन पे 1 पुट करेंगे, 10 × 1 10 - 2 8 हो गया, तो 8 इज द A इक्वल टू T1 और दैट विल बी द 8, एंड D कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ n, दैट इज द 10, है ना। T2 से भी हम निकाल सकते हैं, T2 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे T2 जस्ट 2 पुट करना है, यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, 2 20 - 2 18, है ना, और T1 - T2 D। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये भी माइंड में रखना है कि जब लीनियर इक्वेशन होगा तो AP को इंडिकेट करेगा, है ना, और लीनियर इक्वेशन में जो n का कोफिशिएंट होगा जो D को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड सेकंड था, जो कि थोड़ा सा देखा जाए तो इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा बच्चों को टफ लगता है ये फार्मूला, बच्चों को पता नहीं क्यों लर्न नहीं होता है ना, इसलिए। फर्स्ट मेथड क्या है, काफी सिंपल है, जस्ट आप A का वैल्यूज निकालो, D का वैल्यूज निकालो, उसके बाद दोनों को, है ना, सीरीज तैयार कर लो। अगर कितना का सम, किसी का सम पूछा जा रहा है, अगर 10th नंबर का सम पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जाता है तो हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फिर S10 का वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, है ना।